नमस्कार, मैं हूं शिवनाथ झा, आर्यावर्त इंडियनेशन.com के यूट्यूब चैनल अखबार वाला से। पिछले दिनों पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनिल उपाध्याय साहब, उन्होंने बिहार के सभी 38 जिला के जो मालिक हैं, जिलाधिकारी या फिर डेप्यूटी कमिश्नर, उन तमाम लोगों से यह कहे थे कि बिहार में जितने सरकारी स्कूल हैं, उन सरकारी स्कूल में बिहार सरकार में काम करने वाले जो सरकारी अधिकारी हैं, आईएएस से लेके नीचे किरानी तक, उन तमाम अधिकारियों के बच्चे, कितने बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। अगर वो सरकारी नौकरी के लिए तत्पर हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, सरकार चाहे वो प्रदेश की सरकार हो या भारत सरकार के द्वारा जो राजकोष है, उस राजकोष से निर्गत पैसे का उपयोग करते हैं, मासिक तनख्वाह लेते हैं, तो यह जरूरी भी है कि उनके बच्चे प्रदेश में जो सरकारी स्कूल है उसमें पढ़े। न्यायमूर्ति उपाध्याय ने सभी जिलाधिकारियों से कहा था कि इसकी सूचना अधिकारी के परिवार और बच्चों के हिसाब से जिन जिन परिवार के बच्चे उनके सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उसका ब्यौरा उपलब्ध कराया जाए। ब्यौरा में क्या हुआ, उच्च न्यायालय को ब्यौरा प्राप्त हुआ अथवा नहीं, उस ब्यौरे के हिसाब से सरकारी अधिकारियों पे जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते हैं उन पे कोई कार्रवाई हुई अथवा नहीं, यह सब बहुत बड़ा शोध का विषय है। और इस बात से अंदाज़ा या इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में किसी निजी क्षेत्र के या फिर जो एनजीओ होते हैं, जो ट्रस्ट होते हैं, जो शोधकर्ता होते हैं शिक्षा के जगत में, वो इस पर विस्तार से शोध भी करें कि न केवल बिहार बल्कि बिहार भारत के जितने भी राज्य हैं, उन राज्यों में जितने सरकारी कर्मचारी हैं, उन सरकारी कर्मचारियों के अधिकारियों के कितने बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। आज़ादी के 76 वर्ष बाद आज भारत में अगर नौकरी करने की बात होगी तो भारत का प्रत्येक व्यक्ति सरकारी क्षेत्र में नौकरी करना चाहेगा। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि भारत में कि किसी भी प्रदेश में काम करने वाले सरकारी कर्मचारी अगर उनका वेतन सरकारी बैंक में नहीं आता है तो शायद अपना बैंक लेखा किसी भी सरकारी बैंक में नहीं खोलेंगे। अगर किसी निजी क्षेत्र के बैंकों में उनकी जो वेतन है, अगर उसका ट्रांसफ़र निजी क्षेत्र के बैंक में हो तो यह दावा है कि कोई भी व्यक्ति सरकारी क्षेत्र के बैंक में अपना अकाउंट नहीं खोलेंगे। और यही कारण है कि आज सरकारी क्षेत्र के बैंकों का जो विलय हो रहा है एक दूसरे में, यह विलय निजी क्षेत्र के बैंकों को प्रश्रय देगा और प्रश्रय दे रहा है। निजी क्षेत्र के बैंक जितने फल फूल रहे उस हिसाब से सरकारी क्षेत्र के बैंकों में लोगों का या जो जमा करता है उनका विश्वास खत्म होता जा रहा है। यही बात शिक्षा के क्षेत्र में है। सरकारी नौकरी करने वाले हर एक व्यक्ति किसी भी, चाहे वो कॉरपोरेशन की नौकरी हो अथवा किसी भी क्षेत्र का आईएएस, आईपीएस, आईआरएस या प्रदेश की जो लोक सेवा आयोग द्वारा नौकरियां मिलती हैं, उनमें हर एक व्यक्ति सरकारी नौकरी करना चाहता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे को सरकारी विद्यालय में नहीं भेजना चाहता है। इन खंभों पर कभी टिन की छत हुआ करती थी। ओ से अनार, आ से आम,
दुख का दू दूनी चार का पहाड़ा इस सरकारी स्कूल में बरसों दोहराया जाता रहा, पर दलितों और पिछड़ों के गांव तारबिघा को स्कूल भवन मुहैया न हो सका। पहले तो गांव में सरकारी जमीन न होने का बहाना प्रशासन ने बनाया, जिस पर एक ग्रामीण ने भूदान कर दिया, लेकिन दलितों और पिछड़ों के गांव में स्कूल फिर भी न बन सका। जमीन तो दे ही दिए थे सर, जमीन देला मेरा आज से लगता है कि 9 या 10 में दिए हैं। 12 बरस हो रही जमीन देला। कोई भारतवर्ष में तकरीबन 15,11,802 विद्यालय हैं। इन विद्यालयों में तकरीबन 9,23,296 सरकारी क्षेत्र के विद्यालय हैं और उसी तरह करीब 5,88,506 निजी क्षेत्र के, यानी निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र में 50-50 का आंकड़ा है। लेकिन वहीं अगर सरकारी क्षेत्र के जो विद्यालय हैं उस विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों का अनुपात अगर देखा जाए निजी विद्यालयों की तुलना में, तो शायद छात्रों की संख्या बहुत अधिक हो जाएगी निजी विद्यालयों में। आंकड़ों के हिसाब से तकरीबन 72,663 ये सरकारी स्कूल है बिहार में। इसमें आप सुन के जान के बहुत आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि इसमें तकरीबन 15,000 से अधिक स्कूल में बेंच डेस्क नहीं है, ब्लैक बोर्ड नहीं है, डस्टर नहीं है, चौक नहीं है। बच्चे क्लास 1 से लेके और क्लास 8 तक जमीन पे बैठते हैं। जहां 3 बच्चों को पढ़ाने के लिए 2 शिक्षक आते हैं। यह स्कूल अपने आप में अनोखा है। गया जिला मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर दूर खिजरसरा प्रखंड में स्टेट हाईवे के किनारे मनसा बिघा गांव में एक ऐसा सरकारी स्कूल है जिसमें हर रोज सिर्फ 3 छात्रा पढ़ने के लिए आते हैं और इन 3 छात्रों को पढ़ाने के लिए 2 शिक्षिका भी स्कूल पहुंचते हैं। इतना ही नहीं, स्कूल में मिड डे मील योजना के तहत एक रसोइया इन 3 छात्रों के लिए भोजन भी बनाती हैं। मनसा बिघा का यह प्राथमिक विद्यालय अनूठा है। 4 कमरों वाले स्कूल की 2 मंजिली बिल्डिंग में पढ़ने आने वाले छात्र सिर्फ 3 हैं। इस विद्यालय में कल तक 17 बच्चों का नामांकन था, जिसमें 8 बच्चे रेगुलर अनुपस्थित रहते थे, जिस कारण वैसे बच्चों का नाम काट दिया गया है और अब यहाँ सिर्फ 9 बच्चों का नामांकन रह गया है। 9 बच्चों में भी प्रतिदिन सिर्फ बिहार में शैक्षणिक स्थिति के बारे में इस कहानी का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि सिर्फ हमारे प्रदेश में ही शैक्षिक दर कम नहीं है। शैक्षिक दर की स्थिति अन्य राज्यों में भी है, कम है। लेकिन अन्य राज्यों की तुलना में हमारे प्रदेश में जो शिक्षा की स्थिति होनी चाहिए, हम बार बार अगर यह कहते हैं कि हम बिहार से हैं, तो हमारे प्रदेश में जो शैक्षणिक गुण प्रारंभिक काल से चला आता रहा है वो शायद अब जमीन के अंदर उतनी ही धंस गया। इसका एक ज्वलंत उदाहरण ये है कि हमारे प्रदेश में जो 243 विधानसभा के सदस्य हैं, उसमें 21 से 25 सदस्य 10वीं कक्षा पास है। 54 से 60 सदस्य 12वीं कक्षा पास है। 5वीं कक्षा, 8वीं कक्षा इस तरह के नेता हैं। मैं यह नहीं कहूँगा कि वहाँ पे स्नातक या स्नातकोत्तर या डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त लोग नहीं है, लेकिन उनकी जो स्थिति है, उनकी जो सांख्यिकी है, वो बहुत कम है। उससे भी ज़्यादा दुर्भाग्य की बात या विडंबना की बात यह है कि जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री अभियंता है, उसी प्रदेश का उप मुख्यमंत्री 9वीं कक्षा पास है। ये जो गैप है, ये गैप शैक्षिक गैप तो है ही, यह मानसिक गैप को भी बताता है। मैं यह नहीं कहूँगा कि जो 9वीं कक्षा पास उप मुख्यमंत्री है, उनके पिता भी मुख्यमंत्री रहे,
प्रदेश के, लेकिन उनके पास डिग्री था, वो ग्रेजुएट कम से कम थे। भले उनकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में या बहुत तरह की बातें हुई है उनके कालखंड में, या उनकी माताजी राबड़ी देवी जब प्रदेश के मुख्यमंत्री रही तो वो कितनी पढ़ी लिखी रही। शिक्षा के विकास के लिए भारत सरकार की तरफ से जितनी भी राशि आवंटित की जाती है, प्रत्येक राज्यों को, बिहार को भी मिलता है। अब इसका राजनीतिकरण भले हो जाए, लोग कहें कि बिहार में पैसे कम मिलते हैं या बहुत तरह की बातें होंगी, लेकिन अगर भारत सरकार के मंत्रालय से या भारत सरकार के बजट से प्रदेश में शिक्षा की उन्नति के लिए, शिक्षा के विकास के लिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के लिए पैसे आवंटित होते हैं, तो क्या वजह है कि बिहार में साक्षरता दर सबसे कम, पूरे भारतवर्ष में जितने साक्षरता दर है उसमें सबसे कम बिहार का है, जबकि केरला का सबसे अधिक है, 94%। अगर निजी क्षेत्र के लोग जो शोध करता है, अगर पूरे प्रदेश में शोध करें तो पूरे प्रदेश में जितने जिले हैं, उन तमाम जिले में जितने सरकारी अधिकारी हैं, उन अधिकारियों के बच्चों के बारे में अगर सर्वे किया जाए, शोध किया जाए, तो निम्न स्तर के जो सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो किरानी हो चाहे प्यून हो, इनको छोड़ के शायद बहुत कम सरकारी अधिकारियों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। आईएएस या प्रदेश के जो लोक सेवा आयोग के द्वारा बीडीओ हो, एसडीओ हो, इस तरह के जितने सरकारी अधिकारी हैं, मैं दावे के साथ कहूँगा कि किसी के भी बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते होंगे। अब सवाल यह है कि अगर उनके बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते हैं तो दूसरों के बच्चे के लिए वो आदमी इतनी पीड़ा क्यों उठाएगा। प्रदेश की शैक्षिक स्थिति चाहे रसातल में चला जाए, उससे कोई परवाह नहीं होगा। इसका वजह यह है कि बिहार के जितने भी राजनेता हैं या जितने अधिकारी हैं, उनके बच्चे जब थोड़े से अपर क्लास में आते हैं तो दूसरे प्रदेश में चले आते हैं, दिल्ली, बॉम्बे, इन राज्यों में पढ़ते हैं या यहाँ से फिर विदेशों में पढ़ते हैं। बिहार के जितने एमपी हैं, उनके जो आज दिल्ली में हैं, उनके बच्चे दिल्ली के स्कूल ही नहीं विदेशों के स्कूल में पढ़ते हैं। मैं किसी भी राजनेता का या मंत्रियों का या सांसदों का नाम नहीं लूँगा, वो सभी लोग जानते हैं कि उनके बच्चे कहाँ कहाँ पढ़ते हैं। अगर सरकारी क्षेत्र में वो नौकरी करते हैं, सरकार के पैसे लेते हैं, तो उनके बच्चे विदेश में क्यों पढ़ेंगे। यह आवाज़ अगर छोटे नीचे दबे कुचले लोग उठाते हैं तो फिर इसमें गलती क्या है। आज भात दाल और परवल आलू की सब्जी दिन के खाने में परोसी जाएगी। दूसरे स्कूलों में भी बच्चों को समय पर और बेहतर खाना परोसा जाता दिखा। स्कूलों में पुराने भवनों की जगह नए भवन तैयार खड़े दिखे। हालांकि कम कमरों में ज्यादा क्लासेस, शिक्षकों का अभाव और दूसरी सुविधाएं जैसे कई विद्यालयों में शौचालयों की कमी की समस्या पूरी तरह से समाप्त हो गई हो, ऐसा नहीं। मगर 8 कमरे वाले पलीज प्राथमिक विद्यालय के मात्र 2 कमरों में ही क्लास। आज स्थिति ये है कि प्रदेश में सरकार या जो राजनीतिक नेता लोग हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हो या किसी दूसरे अन्य पार्टियों के, ये सभी लोग सत्ता में बने रहने के लिए बच्चों को ऐसे प्रलोभन देते हैं कि वो स्कूल आए। स्कूल का जो वातावरण होना चाहिए, जो शैक्षिक वातावरण प्रदेश में होनी चाहिए, जिससे बच्चा स्कूल की ओर अग्रमुख हो, स्कूल जाने के लिए उसमें लालच हो, पढ़ने की लालच हो, जिज्ञासा हो, किताब को कंधे पे लेके चलने का उसके मन में एक तमन्ना हो, ये बात प्रदेश में नहीं है।
यहाँ खिचड़ी खिला के, खिचड़ी का लोभ देकर, साइकिल का लोभ और बहुत तरह का लोभ और प्रलोभ देकर स्कूल बुलाया जाता है। बच्चे चूँकि उनके घर में खाना उपलब्ध नहीं है, माता पिता को रोज़गार नहीं है, खेत खलियान नहीं है, तो सोचता है कि बच्चा अगर घर में रह के क्या करेगा, इसलिए बेहतर है कि स्कूल चला जाए और स्कूल जाने के बाद कम से कम एक वक्त भरपेट खिचड़ी तो खाएगा। भले खिचड़ी के लिए भी उसमें भी राजनीति हो, खिचड़ी में चावल और दाल की मात्रा के तुलना में पानी अधिक हो, लेकिन कम से कम उसे पीकर पेट तो उसका भरेगा। ये है सोच, और ये सोच इसलिए है कि एक प्रदेश में अगर राजनेता लोग शिक्षित नहीं है, शिक्षा के प्रति उसकी जो वेदना और संवेदना है वो कभी भी बढ़ नहीं सकता है। एक 9वीं कक्षा पास या 9वीं कक्षा उत्तीर्ण एक व्यक्ति अगर उप मुख्यमंत्री है और उस उप मुख्यमंत्री के ऊपर में एक अभियंता है, तो इस दोनों की सोच में अंतर होगा। बिहार में 243 जो विधायक हैं उसमें राष्ट्रीय जनता दल के तकरीबन 79 है, जनता दल यूनाइटेड के करीब 45 है, कांग्रेस के 19 है, सीपीएम के 2 है, इंडिपेंडेंट 1 है, एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी और उसके जो अलायंस है उन दोनों को मिला के एनडीए के 82 है, यानी भारतीय जनता पार्टी के 78 और 4 अन्य। पिछड़ों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वोट बैंक समझा जाता है, पर स्कूल अब करीब 2 किलोमीटर दूर नेहुआ पर गांव में शिफ्ट कर दिया गया है। जब बन रहा है तोरा भी कहीं ना बन रहा स्कूल, यहाँ जितना होगा किन कार कुटुम्ब बार बार आती था, कौन गाँव को कि तोरा भी हमें एगो स्कूल ना हो, यहाँ से चल गलो तर हुआ नेहुआ पर तो सब उतरवन जाते जा पाते पनिया में। 4 बजने यानी छुट्टी के समय में अभी वक्त है, लेकिन स्कूल में ताला डल गया है। स्कूलों के प्रभारी शिक्षकों यानी इंचार्ज हेडमास्टरों की ब्लॉक मुख्यालय में बैठक आयोजित होना हमसे इसकी वजह बताई गई, मगर बाकी के शिक्षक 4 अगस्त की ही सुबह हम करण बिघा के मध्य विद्यालय पहुंचे थे। आज स्थिति ये है कि पूरे प्रदेश में, सरकार में, विधानसभा में, विधान परिषद में ऐसी बात नहीं है कि शिक्षित लोगों की किल्लत है, वहाँ भी शिक्षित लोगों की उपस्थिति है, लेकिन अशिक्षितों का 5वां, 8वां, 10वां, 12वां ऐसे कक्षाओं को से उत्तीर्ण या इन कक्षाओं तक की शिक्षा प्राप्त व्यक्ति अगर राजनीति में हैं तो उनकी सोच भी उतनी ही नीची होगी, यह भी तय है। क्योंकि एक अभियंता अगर नीतीश कुमार कुछ सोचते होंगे तो उनके बराबरी में 5वीं कक्षा, 8वीं कक्षा अथवा 10वीं कक्षा पास नेता नहीं सोच सकता। और जब इन लोगों की सोच इतनी घटिया होगी, इतने नीचे स्तर की होगी, तो प्रदेश का विकास भी कभी नहीं हो सकता। हम भले किसी भी अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय परीक्षाओं में अव्वल आने वाले छात्र छात्राओं के बारे में बिहारी है, बिहारी है, बिहारी है चिचियाते रहें, लाउड स्पीकर लगाकर सोशल मीडिया पर लिखते रहे, लेकिन हकीकत यही है कि हमारे प्रदेश में जो शिक्षा की स्थिति है वो बहुत ही कष्टदायक है, सोचनीय है। लेकिन सोचेगा कौन? जो पढ़े लिखे हैं वो मुझे क्या ये कह के अपनी जवाबदेही से अलग हो जाते हैं, और अंततः सबों के मन में एक लोभ है, एक राजनीतिक लोभ है, आर्थिक लोभ है, सामाजिक लोभ है। हर एक व्यक्ति, समाज का प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक समुदाय का प्रत्येक लोग राजनीति के गलियारे में मुंह फाड़े, मुंह बाए बैठे हुए हैं कि उन्हें कुछ मिल जाए, चाहे छोटी सी निविदा या छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट भी मिल जाए, ताकि 2 पैसे की आमदनी हो। जो मतदाता हैं, जो मतदान देने जाएंगे, उनकी सोच ही नहीं है, क्योंकि वो भी पढ़े लिखे नहीं है। यहाँ महिला और पुरुष का जो शिक्षा दर है उसमें 20% का फासला यहाँ राजनीति को नचा देता है, घुमा देता है।